परमेश्वर ने सर्वप्रथम सतलोक की रचना की, सतलोक के अंदर सृष्टि रचना की। प्रथम वचन से 16 द्वीप, 16 स्थान अलग अलग परमात्मा ने बनाए। फिर 16 शब्दों से, 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की और उन सबको कहा कि तुम अपने अपने द्वीप में अलग अलग रहो। उसके पश्चात परमेश्वर ने, कबीर जी ने अपने पुत्र उन 16 में से जो अचिंत है उससे कहा कि अचिंत आप अन्य रचना आप करो। अचिंत ने परमेश्वर से प्राप्त शक्ति के आधार से इस अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म की उत्पत्ति की। अक्षर पुरुष स्नान करने के लिए उस मान सरोवर में चला गया जो परमात्मा ने ही उन सब द्वीपों के साथ ही रचना की थी। उस शीतल जल में सो गया, काफी समय तक बाहर नहीं आया। सरोवर से जल लिया, उसको अपनी सबद शक्ति से एक अंडा बना दिया और एक वचन से उसके अंदर एक आत्मा, अपने ही अंदर से एक आत्मा प्रवेश की। उस अंडे को जल में छोड़ दिया। वो अंडा गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ जब जल के नीचे जाने लगा, उसकी आवाज़ से उस अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म की निंद्रा भंग हो गई। जो ही उसने उठकर देखा, जिसकी अधूरी नींद कोई जाग जाता है तो उसको थोड़ा सा क्रोध होता है और किसी आवाज़ से उठ जाता है तो उसकी तरफ उसका आकर्षण होता है और उसके प्रति उसको कुछ अक्षुब्ध होता है, दुख होता है। तो उस क्रोध के दृष्टि से, उस क्रोध दृष्टि से देखा, उसके क्रोध के तेज से वो अंडा दो भाग हो गया और उसमें से वो ज्योत स्वरूपी निरंजन, ये ब्रह्म जिसका वास्तविक नाम कैल है, कैल काल, ये आगे चल के प्रसिद्ध हुआ। तो वो ज्योति निरंजन ब्रह्म निकला। आकाशवाणी की परमेश्वर ने कि तुम अक्षर पुरुष, तुम निंद्रा में थे, तुझे जगाने के लिए सब ये क्रिया करनी पड़ी, तुम दोनों बाहर आओ। दोनों बाहर आए, प्रणाम किया। परमेश्वर ने कहा कि जाओ तुम दोनों अचिंत के द्वीप में रहो। आदेश पाकर के दोनों वहां चले गए अचिंत के द्वीप में। उसके बाद परमात्मा ने कहा कि अचिंत, तेरे बस का नहीं है सृष्टि रचना करना, आगे से सब रचनाएं मैं स्वयं करूंगा। परमात्मा ने ये लीला इसलिए की थी कि ये बालक ही बाद में अपना जीवन कर्म ना बिगाड़ लें। सतलोक में ये केवल एक द्वीप में रहते थे 3 जने। तो इसने 70 युग तक जब तप किया और जब ये तप कर रहा था, हम इस काल के जाल में कैसे फंसे, तपस्या कर रहा था एक टांग पर खड़ा होकर के, अलग से स्थान प्राप्ति के लिए, राज्य प्राप्ति के लिए। तप से राज्य प्राप्त होता है। तो हम इस देख रहे थे, इसकी इस कला पर, इस अदा पर, इस एक्टिंग पर हम सभी आत्माएं। अब इसने सोचा भी कंस्ट्रक्शन भी कर लूंगा, फिर अकेले का जी लग गए 21 प्लाटों में। तो उस समय इसने 64 युग तक जब तप कर लिया, तब परमेश्वर कबीर जी ने, सत्य पुरुष ने पूछा था, वो मैंने तुझे दे दिया, जो तूने मांगा वो मैंने तुझे दे दिया, अब क्यों हट कर रहा है, अब क्या चाहता है तू? तो ज्योति निरंजन ने कहा कि पिताजी मुझे कुछ आत्माएं दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लग रहा। परमेश्वर ने कहा कि भी बात सुन ले ज्योति निरंजन, ये सभी आत्माएं मेरे बच्चे हैं, मेरा अंश है, क्योंकि मेरे वचन से, मेरे शरीर से ये बाहर आए हैं, मैंने उत्पन्न किए हैं। ये जीव नहीं दे सकता कि
तो यदि कोई सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहते हो तो चले जाएंगे, फिर मैं उनको आज्ञा दे दूंगा। ज्योति निरंजन ये ब्रह्म हमारे पास आया, सभी आत्मा जो आज गधा कुत्ता सुअर मच्छर माखी गंदी लाड़ी के कीड़े जल के सतपुरुष कबीर देव कबीर साहब वहां आए और हम सबसे कहा कि भी जो आत्मा इस ज्योति निरंजन के साथ जाना चाहता है वो हाथ खड़ा करके स्वीकृति दे। अब पिताजी के सामने जो रोज ये कहा करता कि इसकी तरफ मत देखो, हम सभी शर्मिंदा हो गए और नीची गर्दन कर ली, कोई नहीं बोला, सन्नाटा छा गया। परमेश्वर ने फिर कहा कि भाई बोलते क्यों नहीं तुम? ये ज्योति निरंजन तो कह रहा था कि कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार हैं, बताओ कौन है? परमेश्वर ने कहा भी ज्योति निरंजन तो झूठ बोल रहा था, कोई भी तेरे साथ जाने को तैयार नहीं है। तो ऐसा सुनकर एक कर्महीन आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी कि मैं जाना चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं। अब फिर हमने सोचा कि सारी लूट ये अकेला लूट गया, वो आत्मा अकेली ही लूट जा, तो सभी के हाथ लहरा रहे हैं। परमात्मा बोले भाई ठीक है, ज्योति निरंजन तू जा अपने ये 21 ब्रह्मांड जो प्लाट थे ये ऊपर ही थे सतलोक के अंदर एक कोने में बहुत दूर। परमेश्वर ने कहा कि तू जा अपने उन उस आत्मा का जिसने सबसे पहले हिम्मत की थी अपने परम पिता से विमुख होने की, उसका एक लड़की रूप बना दिया, एक लड़की का रूप बना दिया, लेकिन उसको स्त्री इंद्री नहीं लगाई परमात्मा ने, बाकी स्वरूप लड़की का बनाया। इसमें भी कोई राज था दाता का। ये देखना चाहते थे कि ये नीच आत्मा ये निरंजन कितना और गिरावट में आता है, और हम सभी आत्माओं को सूक्ष्म रूप बनाया, बीज रूप युवा शरीर में प्रकट हो जाएंगे। नर और मादा जितने भी तू चाहेगी बना देगी। और अपने पुत्र सहजदास से कहा कि जा सहजदास अपनी बहन को, वो सहजदास कौन है? जो सबसे पहले 16 पुत्र उत्पन्न किए थे उनमें से एक है सहजदास, कि जा इस लड़की को अपनी बहन को ज्योति निरंजन के पास छोड़या। अब सहजदास अपने परम पिता की आज्ञा पाकर अपनी बहन दुर्गा को लेकर के ज्योति निरंजन के पास गया। प्रभु आदेश से उसे कह दिया, और आदेश दिया था प्रभु ने जोगजीत को कि सहजदास को कि बता देना उसको कि इस लड़की के अंदर मैंने सब आत्माएं प्रवेश कर दिए और इस लड़की को सबद शक्ति दे दी है, जितने जीव तू कहेगा ये उत्पन्न कर देगी। सहजदास ने जाकर के ज्योति निरंजन से कहा कि परमेश्वर ने, पिताजी ने सभी जीवात्मा जो तेरे साथ आना चाहती थी सबको सूक्ष्म रूप दे करके बीज रूप में और इस लड़की में प्रवेश कर दिया है, और इसको सबद शक्ति दे दी है कि जितने जीव ये तू चाहेगा ये उसी से मैं उत्पन्न कर देगी, नर और मादा। ऐसा कहकर के जो सहजदास वापस आ गया, वहां दुर्गा यानी ये प्रकृति और वो काल ज्योति निरंजन दोनों रह गए। अब युवती होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था, और ज्योति निरंजन के अंदर ये काम वासना का अंकुर फूट गया। उस युवा लड़की को देखकर इसके अंदर दुर्विचार उत्पन्न हुए, लड़की के साथ दुर्व्यवहार करने की चेष्टा की, उसके साथ बदतमीजियां प्रारंभ की। दुर्गा समझ गई कि इसकी नियत में दोष आ चुका है। प्रकृति देवी ने कहा कि ज्योति निरंजन मेरी एक अर्ज सुन ले, तू ये पाप मत कर, तू मेरा बड़ा भाई है, मैं तेरी छोटी बहन हूँ। तू पहले परमात्मा ने अंडे से उत्पन्न किया, उसके बाद हमारी उत्पत्ति की,
और बहन भाई का ये नाता, ये दुराचार महाघोर पाप होता है, ऐसा जुल्म मत करें। अब ज्योत निरंजन ने एक नहीं सुनी उस देवी की, हर संभव यातना भी उसने कैंसिल कर दी, रिजेक्ट कर दी। तब दुर्गा ने सोचा कि अब तेरी इज्जत के बचाव का कोई विकल्प नहीं बचा। तब उसने अपना सूक्ष्म रूप बनाया और जो ही उसने बकवादों के लिए मुंह खोल रखा था, अभद्र तरीके थे, उसके मुख के माध्यम से और पेट में पहुंच गई। वहां से प्रार्थना की, हे पिताजी, हे सत्य पुरुष, मेरे साथ ऐसे ऐसे इस ज्योत ने। तो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म स्वयं ही अपने पुत्र जोगजीत का रूप धारण करके और वहां प्रकट हो गए इस काल के लोकों में। ये ऊपर ही थे सतलोक में। वहां जाकर कहा कि ज्योत निरंजन, सुन ले आदेश परमपिता का। परमपिता बोल ही रहे थे, उससे तेरा नाम काल होगा। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का तो नित सूक्ष्म शरीर से का तो नित आहार करेगा। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों से निकले उस गंध को तू नित खाया करेगा और 1,25,000 उत्पन्न करेगा। और आज से तुम्हें यहाँ से निष्कासित किया जाता है, चले जाइयो यहाँ से तुम दोनों के दोनों। अब दुर्गा ने जुल्म किया, सबसे पहले ये स्वीकृति दी, अपने परमपिता से नाता तोड़ा, इस दुष्ट के साथ जोड़ा। तो हम अपने परमपिता के हृदय से गिर गए, हम पतिव्रता पद से गिर गए, हम व्यभिचारी बन गए। तो परमात्मा ने 21 ब्रह्मांड समेत 21 ब्रह्मांड सहित दुर्गा और काल सहित उन सबको वहां से निष्कासित कर दिया। इसका वहां से विमान चला। 21 ब्रह्मांड ऐसे चल पड़े जैसे विमान चलता है मालिक का आदेश पाते ही। और सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर 16 शंख कोश की दूरी पर आकर के ये ब्रह्मांड यहाँ से फिर इन्होंने परिक्रमा शुरू करती। अब यहाँ चक्कर काट रहे हैं 16 शंख कोश की दूरी पर, नील पद्म शंख। अब गणित की रीति से इसको ऐसे जान सकते हैं जैसे 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, फिर नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, फिर शंख, यानी 16 शंख कोश की दूरी पर। एक कोश में लगभग 3 किलोमीटर होते हैं। 48 शंख किलोमीटर दूर आ गए। पुण्यात्माओं, अब इस काल ने सोचा कि मुझे जो सजा मिलनी थी वह मिल गई, अब मैं मनमानी करूंगा। अब उसने दुर्गा के साथ फिर वही लड़की को उसके पेट से निकाल दिया परमात्मा ने। वहीं दुर्गा को इस ज्योति निरंजन के पेट से अपनी शक्ति से निकाल दिया। इसका पेट चीर का ऑपरेशन करके, वचन से ऑपरेशन हो जाता है परमात्मा का, वचन से ही सारे ब्रह्मांड बन जाते हैं। अब इस काल ने फिर ज्योति निरंजन ने फिर दुर्गा के साथ बदतमीजी की। इसने फिर बदतमीजी प्रारंभ की। दुर्गा ने फिर प्रार्थना की कि ज्योति निरंजन, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं छोटी बहन हुई तेरी, और फिर मैं तेरे पेट से बाहर आई हूँ, तेरी बेटी होगी। कम से कम किसी एक नाते की तो शर्म कर। इसने एक नहीं मानी और अपने नाखूनों से, अपने पावर से लड़की का प्रजनन इंद्री बनाई और उसके साथ फिर जबरदस्ती शादी की। उससे ये 3 पुत्र उत्पन्न किए, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। फिर इन तीनों पुत्रों का दुर्गा ने विवाह करना चाहा। आकाशवाणी की उस काल ब्रह्म ने, सरपुरुष ने दुर्गा जी से कि दुर्गा तो इन तीनों बच्चों को पुनः सागर मंथर पर भेज दे और वहां इनका विवाह करने के लिए तू ही 3 रूप बना करके
3 लड़कियों के रूप से निकलना। अब श्री देवी ने 3 रूप बनाए गुप्त और समुद्र में छुपा दिए। उधर से तीनों पुत्रों से कहा कि जाओ बेटा तुम सागर मंथन करो। उधर से ये काल सब व्यवस्था कर देता है। इन्होंने जाकर के सागर मंथन दूसरी बार किया तो 3 लड़कियां बाहर आई। अब माता ने कहा था बेटा जो पहले निकले उसकी पहचान कर लेना, अलग अलग, दूसरी बार जो निकले उसकी पहचान तीसरे के। तो तीनों ने आगे पीछे कर लिया, उनको मां के पास ले आए। दुर्गा ने पूछा पहले कौन सी निकली थी कि ये वाली। उसका नाम सावित्री रख दिया और ब्रह्मा से कहा कि ये तेरी पत्नी रूप में होगी। दूसरी को कहा तेरा नाम लक्ष्मी होगा और विष्णु जी से उसका विवाह कर दिया। और तीसरी से कहा कि तेरा नाम उमा होगा और उसका विवाह शिव जी से कर दिया। अब यहां से इस एक ब्रह्मांड में काल सृष्टि प्रारंभ हुई। इस